हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है। तो ये नाम से सिंपल है और इसकी पहचान भी सिंपल ही है। तो डोमेन तो हम जानते हैं, कोई भी रेंज जहाँ पे हमें कोई भी कर्व या फंक्शन हमें डिफ़ाइन किया गया है। कनेक्टेड डोमेन को भी हम समझ जाएंगे क्योंकि नाम से ही है कनेक्टेड डोमेन, जो आपस में कनेक्टेड हो। अब लेकिन सिंपली कनेक्टेड डोमेन कैसा हो जाता है वो हमें देखना है। तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। ये है सिंपल और इसकी पहचान भी सिंपल ही है। तो सबसे पहले मैं एक डोमेन लेती हूँ। मैंने लिया mod z ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। मैंने ये डोमेन लिया कि mod z का जो रीज़न है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। यानी कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं कुछ इस तरह, क्योंकि हमें mod z बराबर 1 का भी सर्कल बनाना है और 2 का भी सर्कल बनाना है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ। तो ये 1 हो गया mod z इक्वल टू, ये हो गया 2। बट ये जो mod z है वो कौन सा रीज़न हमें कहा गया है, जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। यानी कि 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी कि ये हमें यहाँ वाला जो रीज़न है उस रीज़न की बात कही गई है। ये रीज़न कहा गया है हमें जो हमसे mod z इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 है। अब क्या ये सिंपली कनेक्टेड है या नहीं है, देखते हैं। अब एक और रीज़न मैं बनाती हूँ। जनरली मैंने बनाया, ये बनाया मैंने mod z इक्वल टू किसी भी रेडियस का हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसके ये वाले रीज़न की, यानी कि एक्सेप्ट mod z इक्वल टू r वाले रीज़न की बात करूँ, तो क्या ये सिंपली कनेक्टेड है या नहीं है, तो देखते हैं। तो सिंपली कनेक्टेड की एक पहचान होती है, या कहूँ एक डेफिनेशन होती है कि वो रीज़न सिंपली कनेक्टेड होगा जिसको हम एक पॉइंट साइज़ में श्रिंक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको श्रिंक करते जाएँ तो इसको इस तरीके से श्रिंक कर दें कि एंड में वो हमें केवल एक पॉइंट साइज़ बचे। बस इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि वो वाला डोमेन जिसको हम एक पॉइंट साइज़ में श्रिंक कर सकते हैं वही सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो जाएगा। अब देखते हैं इस वाले रीज़न के बारे में क्या कह सकते हैं। क्या हम इसको एक पॉइंट साइज़ में श्रिंक कर सकते हैं? अगर हम इसको श्रिंक करें तो हम ये वाला तो श्रिंक हो जाएगा, बट क्योंकि इसमें रीज़न की बात कौन सी कही है, ये वाला रीज़न है, तो इस रीज़न को हम पॉइंट साइड में श्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि ये रीज़न आपस में कनेक्टेड तो है, आपस में कनेक्टेड है, बट इसको हम सिंपली कनेक्टेड नहीं कहेंगे क्योंकि इसको हम पॉइंट में श्रिंक नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट श्रिंक इन पॉइंट। तो इसको हम पॉइंट में श्रिंक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है। बट अगर हम इस वाले रीज़न की बात करें तो अगर हम, क्योंकि इसका रीज़न तो बाहर वाला है, तो अगर हम इसको श्रिंक करते जाएं तो ये एंड में हमें केवल एक पॉइंट के तौर पर ही मिलेगा। यानी कि यस, ये वाला जो रीजन है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन है। तो ठीक है, बहुत ही आसान सा था क्योंकि हम इसको श्रिंक कर सकते हैं। अब अगर हम कहें और कौन सी शेप्स हैं, अगर इसको हम जनरलाइज मतलब एक एग्जांपल के तौर पर सोचना चाहें, तो जैसे हमारे पास एक कप प्लेट है, तो क्या हम उस कप प्लेट को, या अगर हम एक कप की बात करें तो क्या हम उस कप को एक बिल्कुल श्रिंक करते जाएं, अगर हम श्रिंक करें उसको इतना श्रिंक कर दें, क्या वो एंड में हमें एक पॉइंट साइज़ बचेगा? या अगर हम बात करें प्लेट की, तो प्लेट को अगर हम श्रिंक करें तो एंड में हमें एक पॉइंट साइज़ मिल जाएगा। अगर हम उसको श्रिंक करते रहें तो एंड में हमें पॉइंट साइज़ मिल जाएगा। यानी कि जो प्लेट है वो हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।